आग जो होती है पत्थर में छिपी होती है। पत्थर के हृदय में आग होती है, सबको पता है। जैसे पत्थर को जब आपस में घिसते हैं तो कैसे चिंगारी निकलती है, छिड़कती है चिंगारी, सब देखते हैं। किंतु अब पत्थर के अंदर आग है तो उसको तोड़ के काट काट के उसके अंदर से तो निकालेंगे नहीं। उसका कोई विधान होता है निकालने के लिए। रगड़ते हैं कहीं भूसी चाहे खरपतवार रख करके और रगड़ते थे। पुराने ज़माने में भी उसमें पत्थर को रगड़ते थे, आग लग जाती थी। चकमक पत्थर। पत्थरों के हृदय में आग बसी होती है, आग होती है। उस आग को पाने का तरीका है। तरीका अगर मालूम है, विधान मालूम है तो उसमें से आग निकाल लेंगे। नहीं मालूम है तो नहीं निकाल पाएंगे। पत्थर में के अंदर आग होते हुए भी आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक वही स्थिति कुंडली की होती है। कुंडली में आपकी भाग्य छिपी हुई है। हर कुंडली में हर चीज़ का विवरण है। उसमें आपके हर भाग्य, धन दौलत और विद्या, संतान, सब कुछ उसमें छिपा हुआ है। आपको उसको पाना, तरीका अपनाना और पाना है, ढूंढना है। देखिए एक बात और है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर कुंडली का ज़माना चल चुका है। चटपट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में अपने जन्म विवरण का पूरा डिटेल डालिए और सेकंडों में आपकी जन्म कुंडली बनी बनाई चली जाएगी। आप एक काम कीजिएगा, देखिएगा कि एक निश्चित समय से एक निश्चित मतलब 2 घंटे के अंदर में जन्म लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति की शादी एक ही दिन होगी, उनकी मृत्यु एक ही दिन होगी, नौकरी एक ही दिन लगेगी। कुंडली कंप्यूटर कुंडली में बिल्कुल एक ही निकलेगा। उस 2 घंटे का परिणाम एक ही निकलेगा। आप कंप्यूटर में जाकर देख लीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कंप्यूटर की कुंडली कितनी सही होती है। अब इसको आप एक चीज़ से आजमा लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा आपके पास भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगा, आप डाल के देख लीजिएगा। एक फौजी अधिकारी के बेटा, जो फौजी अफसर ही हैं, वो भी मेजर जनरल के लड़के हैं और खुद ही मेजर है। तो उनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1980 को। 6 जुलाई 1980 को शाम को 5:42 पर आगरा में, बलुआ घाट, आगरा, 5:42 पर। ये नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डालिए, देखिए उसमें क्या बताता है। उसमें आपको कंप्यूटर में लग्न बताएगा वृश्चिक, वृश्चिक लग्न बताएगा। कंप्यूटर कुंडली में वृश्चिक लग्न बताएगा। और जब आप अपने गुणा भाग करके पंचांग से सब सहारा ले करके और ये अपना पलभा और अयनांश वगैरह ले करके स्वोदय, भोदय, राशोदय वगैरह जो भी शुभ जो भी है निकाल करके, और अगर आप लग्न निकालेंगे तो वो लग्न क्या आएगी? धनु लग्न आएगी। धनु लग्न आएगी। आप कंप्यूटर के साथ में डाल कर देख लीजिए क्या चीज़। नाम है पृथ्वीचंद, जन्म का समय शाम को 5:42, 6 जुलाई 1980, जन्म स्थान आगरा। आप डाल के देख लीजिए। अब जब डालेंगे तो कंप्यूटर में बताएगा 10th भाव में गुरु शनि, 10th भाव में गुरु शनि, 9वें भाव में राहु, 8वें भाव में सूर्य बुध, 7वें भाव में शुक्र, 6ठे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में केतु। यह व्यक्ति कभी भी फौजी बन ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है। कारण क्या है इसमें? क्योंकि दशमेश अर्थात सूर्य,
सूर्य यह जो है अष्टमेश के साथ यानी बुध के साथ 8वें भाव में बैठा है। पहली चीज, दसम भाव में द्वितीयेश अर्थात गुरु और तृतीयेश अर्थात शनि की युति है। और इसकी नवमांश कुंडली निकालेंगे तो नवमांश कुंडली में नवमांशेश और द्वादशेश दोनों के दोनों पापपूर्ण हो जा रहे हैं। ये है। और एक चीज़ और भी है, उनको वो तो फौज से मतलब वो ले लिए हैं, मेडिकल ग्राउंड पर उनको मिल गया है, वो घर आ गए हैं। उनको कुछ अर्श जिसको पाइल्स कहते हैं वो ग्रस्त हो गए और वो घर चले जाए। अब देखिए, अब इसमें ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में कभी भी ये संभव है ही नहीं। और जब आप हाथ से कुंडली बनाते हैं इसकी तो इनकी लग्न आती है धनु लग्न के 10वें में कन्या राशि में मंगल। यह मंगल क्या है? द्वादशेश भी है और पंचमेश भी है। 9वें भाव में गुरु शनि, 9वें भाव में लग्नेश और द्वितीयेश दोनों की ज्योति। सूर्य और बुध, सूर्य जो है आपका 9वें भाव का स्वामी और बुध 7वें भाव का स्वामी, दोनों एक साथ पड़े हैं 7वें भाव में। और राहु 8वें भाव में और शुक्र 6ठे भाव में। देख लीजिए, इसमें जो अर्श की बीमारी है वो भी सिद्ध होती है, मतलब पाइल्स की वो भी सिद्ध होती है, फौजी नौकरी भी सिद्ध होती है। और गुरु शनि की युति 9वें भाव में उनको अपूर्ण सरकारी सेवा भी दर्शाती है। मतलब सरकारी सेवा का मतलब सेवा नौकरी उनकी अपूर्ण दर्शाती है। तो अब आप देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर कुंडली में और हाथ से बनाए कुंडली में कितना अंतर है और कितनी सत्यता आती है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि लोग कंप्यूटर कुंडली बनवाते हैं तो फिर पंडित जी के पास पूछने के आते हैं कि इसका फल बता दीजिए। उसमें तो फल भी निकलवा लीजिए, फल भी निकलेगा उसमें। फिर पंडित जी के पास दौड़ गया कि आना है कि हाँ भैया थोड़ा कुंडली देख लीजिए, क्या मतलब है इसका? अरे उसमें तो सब निकल गया, तो फिर देखिए उसमें आपका फल भाग्य और दशा है और दशा का फल, जोगिनी दशा का फल, सब कुछ निकल गया है। देख लीजिए कि आधा कंप्यूटर से और आधा कंप्यूटर वाले पंडित जी से। इसीलिए आजकल लगभग मैं 98% नहीं कहूँगा, 98% नहीं बल्कि 1000 में 980 कुंडली गलत, बिल्कुल गलत आ रही है। कुंडली का मतलब है कि आप उनसे कुछ मिलाइए, देखिए कि उसके हाव भाव, स्वभाव, आचरण, व्यवहार, व्यापार से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कि ऐसे ही कागज काला पीला कर दिया और बस कुंडली बन गई। अब देखिए, अभी आइए मुख्य विषय पर। अभी इसमें क्या है कि जैसे मैं बताया कि ज्यों चकमक में आग, मतलब पत्थर में जिस तरह से आग छिपी होती है, अब इसमें कुंडली में कैसे भाग्य छिपी होती है। 9वां भाव कहते हैं कि कुंडली में 9वां भाव भाग्य का होता है और 10वां भाव शासन और नौकरी आदि और पिता पैतृक संपदा आदि की होती है। 9वां भाव भी होता क्या है कि लोग 9वें भाव में देख लिए कि 9वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, भाग्य बली है, बस आगे नहीं देखते हैं। आगे नहीं देखते हैं कि नवमांश कुंडली जो भाग्य का है, जो नवमांश कुंडली वो क्या कह रही है। नवमांश कुंडली में कहीं नवमांशेष तो अस्त नहीं है, पापग्रस्त तो नहीं है। इसके अलावा दशमांश कुंडली में 10वां भाव अस्त तो नहीं है, दशमेश अस्त तो नहीं है, क्योंकि लग्न कुंडली में ये दोनों भाव बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन नवमांश दशमांश में अगर खराब रहेंगे तो बिल्कुल खराब हो जाएगी कुंडली। वो लग्न कुंडली किसी काम की नहीं रह जाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी।
लेकिन अब देखिए, अभी बता दूँ आपको, लेकिन अगर जिसका मान लीजिए लग्न कुंडली में ये खराब है, खराब मतलब मान लीजिए दशमांश से जो है दसम भाव जो है, दसम भाव में खराब ग्रह है और दशमांश से खराब दिखाई दे रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में अगर ये दोनों उच्च के हुए, शुभ हुए, शुभ शुभ ग्रह युक्त हुए, शुभ भाव में हुए, तो ये लग्न कुंडली पीछे हट जाती है, पीछे छिप जाती है, और दशमांशेष कुंडली और नवमांशेष कुंडली ये सबल हो जाते हैं। और यही छिपा हुआ भाग्य होता है, यही इसी छिपे हुए भाग्य को निकाल करके, जान करके, और आदमी फिर अपने मनचाहा परिणाम प्राप्त कर लेता है, फिर अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त कर लेता है। अभी जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके पास मोटरसाइकिल, साइकिल जो भी कर लिए, साइकिल ही है, आपके पास चलाने की क्षमता भी है, चला भी सकते हैं, स्वस्थ हैं, आपको जहाँ जाना है वो जगह भी देख रहे हैं, वहाँ पर सामान सब कुछ देख रहे हैं, किंतु साइकिल के आगे और पीछे पहिए में हवा नहीं है। हवा तो भरना पड़ेगा ना भाई, तभी तो जाएंगे, हवा तो भरना पड़ेगा। ये तो है थोड़ी नहीं कि मेरे पास साइकिल है, साइकिल है, साइकिल मुझे लेके चल, ऐसा होता है थोड़ी नहीं, या मोटरसाइकिल मुझे लेके चल, मोटरसाइकिल भी चलानी पड़ती है। ठीक उसी तरह से जन्म कुंडली में भाग्य को पहले जानिए कि इसमें हवा है कि नहीं, मतलब नवमांशेष कुंडली, दशमांशेष कुंडली से जानिए और लग्न कुंडली से कि आपका, आपके भाग्य है कि नहीं, भाग्य में है कि नहीं। भाग्य में है तो अवरोध कहाँ है, भाग्य में है तो अवरोध कहाँ है। साइकिल के कौन से पहिए में हवा नहीं है, फिर उसमें हवा भरिए। वही चीज़ फिर इसमें देखिए कि कौन से भाव, मतलब दशमांशेष या दशम भाव, नवमांशेष या नवम भाव, या इस तरह से कौन सा अशुभ। तो जो अशुभ हैं, जो निर्बल हैं, उनको आप थोड़ा सा सबल कीजिए, उनको आप सबल कीजिए, और तब आपकी छिपी हुई भाग्य उन्नत हो जाएगी और आपके काम आएगी, और आपकी छिपी हुई भाग्य और बिगड़ा हुआ भविष्य सब उन्नत हो जाएगा। नहीं तो बस वैसे ही है कि आप साइकिल के पहिए में हवा नहीं है और उसका हैंडल बार बार खोल करके और उसकी स्टीयरिंग खोल करके उसको बार बार टाइट कर रहे हैं, बस वही चीज़ होता रह जाएगा। और तब तक भाग्य के दिन जो आपके भी कुछ काम लायक हो सकते थे वो गुजर जाएंगे। तो फिर बाद में पता ही चल के क्या करेगा कि आपके साइकिल के हैंडल में नहीं, पहिए में खराबी है, हवा नहीं है, और हवा भरेंगे तो पता चलेगा तब तक वो सामान जिसका काम के लिए जाने वाला था वो सामान ही खत्म हो गया। तो इस तरह से आप अपने पहले कुंडली को देखिए कि हमारी पहले कुंडली सही है या नहीं है। उसके बाद उस कुंडली में देखिए कि हमारा वास्तव में भाग्य या पैतृक संपदा या ऋण या संतान या जो भी है वो, जैसे शादी का है तो शादी का लग्न कुंडली भी देखेंगे, सप्तमांश कुंडली भी देखेंगे, षोडशांश कुंडली भी देखेंगे, और तब देखें कि हमारी रुकावट कहाँ है या किस क्यों बाधा आ रही, फिर वो उसको दूर करेंगे और तब आप सफलता प्राप्त करेंगे। ये होती है छिपी हुई भाग्य, और ऐसे छिपे हुए भाग्य को हम प्रकाश में लाते हैं। तो ये जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली क्या है? ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, मतलब कि जो जन्म के समय विधाता ने जो ललाट में या अक्षर मालिका जो भी अक्षर, जो भी कुछ लिख दिया है, ताम जन्म पत्रीम प्रकटीम विधत्ते, उसको जन्मपत्री वैसे ही प्रकट कर देती है, वैसे ही प्रकट कर देती है। दीपो यथा वस्तु घनांधकारे, जैसे घर के अंदर घनघोर अंधकार हो, कोई सामान उसमें ढूंढ रहा हो, नहीं मिल रही हो, लेकिन सिर्फ एक दीपक देहरी पर रख दीजिए, पूरा प्रकाश हो जाएगा और वो चीज़ मिल जाएगी। बस वही जन्मपत्री वही करती है, दिखा देते कि भैया सामान वहाँ है, अब जन्मपत्री ला करके देगी नहीं, आपको जाकर सामान लेना होगा। तो ये है जन्मपत्री। जन्मपत्री अब वो सही जन्मपत्री होनी चाहिए। अब ये नहीं कि सामान है इस घर में और ढूंढ रहे हैं उस घर में, तो जन्मपत्री सही होनी चाहिए और तभी कोई कुछ हो सकता है।
तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी छिपी हुई भाग्य को अपने हाथ में ला सकते हैं और अपने मनोनुकूल उसका परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः बता दूं, चलते चलाते प्रत्येक कुंडली में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूं, लेकिन उस पर लोग अपनी समस्या नहीं लिखते हैं, उस पर अपनी विद्वता बुद्धिमता दिखाने लगते हैं और तरह तरह की आलोचना प्रस्तुत करने लगते हैं और दर्शन शास्त्र की बातें लिखने लगते हैं। मैं उनका उत्तर नहीं देता। मैं कोई शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, कोई स्वामी जी नहीं, मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, तर्क वितर्क नहीं कर सकता। सीधा सीधा फौजी आदमी ठहरा मैं वही जानता हूँ और मैं उसका उत्तर भी नहीं देता। किसी की समस्या है, समाधान चाहिए, तो वो उस पर लिख करके भेजे, मैं शुल्क लेता हूँ, उसका समाधान बताता हूँ। जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था, किंतु वर्तमान समय में अभी चूँकि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मैं शुल्क लेता हूँ, तब सेवा करता हूँ। शुल्क लेता हूँ बहुत ज़्यादा, जो मुझे देखने में आया है कि और बाकी पंडित लोगों से बहुत ज़्यादा मेरा शुल्क है। तो जो समर्थ हैं, इच्छुक है, जिनको आवश्यकता हो तो संपर्क अन्यथा न करें, किंतु तर्क वितर्क न करें। वीडियो लंबी हो रही है, किसी अन्य विषय के साथ मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।